अहोई अष्टमी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है और इसमें अहोई माता के नाम से व्रत किया जाता है। यह व्रत निर्जला किया जाता है। कार्तिक मास, इस पवित्र मास में यह व्रत किया जाता है। माताएं प्रार्थना करती हैं कि मेरे बाल गोपाल सुरक्षित रहें। दीपावली से एक सप्ताह पहले यह व्रत पड़ता है, जो कि माता पार्वती और माता अहोई का पूजन किया जाता है। व्रत रखने की विधि इस प्रकार है। महिलाएं सूर्योदय से पूर्व स्नान करके व्रत रखने का संकल्प लें। अहोई माता की पूजा के लिए दीवार या कागज पर गेरू से अहोई माता का चित्र बनाएं। पूजा संध्या काल में की जाती है। पूजा के लिए अहोई माता के चित्र के सामने एक चौकी रखकर उस पर जल से भरा कलश रखो। रोली चावल से माता की पूजा करें। अहोई माता को भोग लगाने के लिए हलवा, पूरी और मिठाई का भोग लगाएं। फल फूल, दीप, अगरबत्ती जलाकर रखें। हलवा आटा का ही होना चाहिए, उसमें सूजी नहीं मिलानी है। रोली से कलश पर स्वास्तिक बनाएं। 7 टीके लगाएं और फिर हाथों में गेहूं के 7 दाने लेकर महिलाएं माताएं अहोई व्रत का कथा सुने या कहें। पूजा व व्रत कथा सुनने के बाद कलश के जल से तारों को अर्घ दें। अहोई माता की विधिवत पूजा करने के बाद स्याहू माता की माला धारण करें। स्याहू की माला में चांदी की मोती और अहोई माता की लॉकेट होती है। पूजा के बाद महिलाएं बायना निकालती हैं और अपनी सास या पंडित को देकर आशीर्वाद लेती हैं। अंत में पारण संतान के हाथों से जल ग्रहण करके करें। यह व्रत संतान की दीर्घायु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। जिनकी संतान नहीं होती वह संतान प्राप्ति के लिए रखती हैं। अहोई व्रत करवा चौथ से ठीक 4 दिन बाद आता है। अहोई व्रत 2 तरीके से रखा जाता है। एक तो आधे दिन का रखा जाता है और एक पूरे दिन का। आधे दिन का व्रत रखने वाले माताएं दोपहर को कथा सुनती हैं और अहोई अष्टमी की उसी वक्त पूजा कर लेनी है, यानी सूरज को अर्घ देकर व्रत का प्राण। और जो माताएं पूरे दिन का व्रत करती हैं वे शाम को अहोई माता की कथा सुनकर विधि पूर्वक पूजा करके तारों को अर्घ देती हैं। व्रत करने वाली औरतें दूध का सेवन न करें। तो चलिए शुरू करते हैं अहोई अष्टमी व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके में आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर स्याहू माता अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू की यह बात सुनकर स्याहू की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वह सभी 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और तू मुझसे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वो तुम मुझसे मांग ले।
साहूकार की बहू ने कहा, स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे जीवित नहीं बचते। अगर आप मेरी कोख स्याहू माता से खुलवा दें तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे स्याहू माता के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक और जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखिनी के बच्चे को डसने जा रही है और इसलिए वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखिनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। स्याहू माता छोटी बहू के सेवा से प्रसन्न होकर स्याहू माता सुरही गाय माता को देखकर बोलती है कि बहन, तुम तो बहुत दिनों बाद आई हो। फिर उन्हें कहती है कि मेरे सिर में बहुत जूं पड़ गई है। तब साहूकार की बहू सलाई लेकर उनकी जुएं निकालती है, जिससे स्याही माता खुश हो जाती है और बोलती है कि तुमने मेरी बहुत जुएं निकाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। तब बहू बोलती है कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। साहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। जब साहूकार की बेटी बोली, मेरी कोख तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली कि तुमने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू घर जाकर अष्टमी की पूजा करना और उसका उद्यापन करना। बहू लौटकर घर आई तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। वह सबको देखकर बहुत खुश होती है। अब अष्टमी के दिन उसने 7 अहोई बनाकर पूजा और उसका उद्यापन किया। उधर उसकी जेठानियाँ आपस में बात करने लगी, जल्दी जल्दी अहोई माता की पूजा कर लें, नहीं तो सबसे छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके रोने लग जाएगी। जब उसके रोने की कोई आवाज़ नहीं आई तो उसने अपने बच्चों से कहा कि जाओ चाची के घर देखकर आओ कि अभी तक वो रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा तो वहाँ चाची कुछ मांड रही थी और उद्यापन और पूजा की तैयारी कर रही थी। उन्होंने जाकर अपनी माताओं को यह पूरा वृत्तांत बताया। यह सुनते ही जेठानियाँ भागती हुई देवरानी के घर आई और पूछने लगी कि तेरी कोख कैसे छूट गई। देवरानी ने बताया कि स्याहू माता ने मेरे ऊपर कृपा करके मेरी कोख खोल दी। स्याहू माता ने जैसे उस पर कृपा करी, ऐसे सब पर कृपा करना। बोलो स्याहू माता की जय, बोलो अहोई माता की जय।